नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके, जीएस के और करंट अफेयर के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आयरन फाइराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताओ कौन सा होता है? तो आयरन फाइराइड्स का जो रासायनिक सूत्र है ये होता है FeS2, यानी एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? तो बताओ ये कब खोला गया था? तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 2 अक्टूबर 1975 में खोला गया। तो 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में है? तो नीलकंठ महादेव मंदिर यानी जो ऋषिकेश है ये उत्तराखंड में स्थित है। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? बताओ कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो द्वैतवाद का विकास है ये 7वीं शताब्दी में हुआ था। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था? तो मैडम क्यूरी इनका जो जन्म है वो पोलैंड में हुआ था। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विजन इंडिया 2020 तो इसे लिखा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो बताओ किसके द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि मिली थी? तो ये औरंगजेब ने दी थी। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये हम्पी शहर स्थित है? तो ये है तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न कथा शरत सागर के रचयिता कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये कथा शरत सागर को लिखा गया है? तो कथा शरत सागर को सोमदेव भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो बताओ कौन से देश का है? तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र है ये है जापान का। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो बताओ कौन सा है? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला जो प्रथम देश है ये है मलेशिया। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? बताओ किसको कहते हैं? तो भारतीय संविधान के शिल्पकार के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर VR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ प्रश्न संख्या 13 के। जब तक आप लोग ये वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको बताना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पियरे डी कुतरबिन को कहा जाता है। ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन है?
बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जिसका सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? 14वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राज्य उत्तर प्रदेश है। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन है? तो बताओ पहले वो भारतीय कौन है जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले मिला है? तो वो है भानु अथैया। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लिटिल कारपोरल के नाम से कौन जाना जाता है? तो बताओ किसको जाना जाता है लिटिल कारपोरल के नाम से? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। 16 का सी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सभी मित्रों का राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? तो बताओ कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्र? 17वें नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था त्रिभुजाकार। 17 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि अभी दिल्ली दूर है, यह कथन किसने कहा था? तो बताओ किसके द्वारा ये कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बताओ कौन से शहर में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है? 19वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है दिल्ली हैदराबाद में है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ क्या कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को? तो इसे कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या के अध्ययन को? 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? तो बताओ कब हो गई थी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु? तो इनकी मृत्यु 1944 में हो गई थी। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? तो बताओ इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारत में एक संसद होगी। प्रश्न संख्या 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो बताओ कौन से थे? तो राष्ट्रमंडल के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे ये थे कमलेश शर्मा। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई? तो बताओ कौन से संविधान संशोधन के तहत ये कर दी गई थी? प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 24 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो गई थी 86वें संविधान संशोधन के तहत। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि बरौनी तेल सोधा कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई? बताओ कब हुई थी? तो बरौनी तेल सोधा कारखाना है इसकी स्थापना 1964 में हो गई थी। कब? 1964 में। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? बताओ कब हुई राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना? 26वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना हुई थी 1954 में। बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? बताओ कब मनाते हैं? तो ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उसी के वजह से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है
किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? तो बताओ ये किसने घोषित किया था खुद को सच्चा बादशाह? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है, कडगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताओ ये कौन से राज्य का है? तो कडगम जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु का है, यानी 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार के रूप में भरतपुर को जाना जाता है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया व्हाट वेंट रॉन्ग? तो ये किरण वेदी के द्वारा लिखी गई है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 की माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर स्थित है माहेश्वरी? तो ये है नर्मदा नदी के तट पर। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया? तो बताओ ये कौन सा संविधान संशोधन तहत हुई थी? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन तहत। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी 5 की आकृति की तरह दिखती है या दिखता है? बताओ 34वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिखता है अटलांटिक महासागर। सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है, बैंक ऑफ मजदूरा को किस बैंक में मिला लिया गया था? बताओ इसका मिलन कौन से बैंक में हो गया था? बैंक ऑफ मजदूरा का। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो गया था आईसीआईसी बैंक में, यानी 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? बताओ कौन सा है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सौर मंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताओ कब की गई थी आर्य समाज की स्थापना? तो ये हुई थी 1875 में आर्य समाज की स्थापना। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो काकोरी डकैती घटना के जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन से देश में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो देश है अपना प्यारा भारत। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।